बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन सिस्टम। बहुत सारे हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनके साथ ये मसला दरपेश आता है कि बेऔलादी की वजह भी बन जाती है। उनका जो हकूक़ होते हैं उनकी बीवी के, अज़वाज के, वो पूरे नहीं कर पाते हैं और ये जो कमज़ोरी उनको हो जाती है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली जो आम तौर पर नाज़रीन वजह देखी गई है वो ये है कि हम लोगों की सोच बहुत ज़्यादा गलीज़ गंदी हो चुकी है। कुछ हमारे इलाके में, हमारे मुल्क के अंदर बेपर्दगी बहुत ज़्यादा हो रही है। घरों में जो सरबराह हैं उनका कंट्रोल नहीं है। बेपर्दा ख़वातीन रोडों पे, गलियों में, मोहल्लों में, छतों पे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है और फ़ोन पे बातें करना और गलत किस्म की वीडियोस देखना, इन्होंने नौजवानों का बेड़ा गर्क कर रख दिया। कई तो शादीशुदा हैं जो अपना सारा कुछ ख़राब कर लेते हैं और कई कंवारे हैं, अभी जवान भी सही नहीं हुए तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके होते हैं। और ऐसे लोग भी मेरे दवाखानों पे आते हैं जो कहते हैं कारी साहब हमारा दिल करता है हम खुदकुशी कर लें। अब देखें जी, गुनाह करते हुए, बुराई करते हुए तो ना शर्माए। अब जब इलाज की बारी आई, जब खुद को ठीक करने की बारी आई तो बंदा शर्माए तो फिर ये उसका अपना कसूर है। तो मैं आगे इंशाअल्लाह चल कर के इसकी वजूहात और इसका इलाज भी अर्ज़ करूँगा और घरेलू नुस्खा भी बताऊँगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और कोई सजेशंस हो, कोई नई मालूमात चाहिए हो तो मुझे मैसेज में बताया करें। इंशाअल्लाह उसकी मालूमात मैं किताबों से, सोशल मीडिया से, अपने इल्म से जो मेरे पास होगा मैं बिल्कुल साफ़ दिल हो के हर चीज़ आपके सामने पेश कर दूँगा। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वजूहात हैं जो मैंने आपको अब तक अर्ज़ कर दी हैं। अब चलते हैं हम इसके इलाज की तरफ और जो इसमें हमें मसाइल पेश आते हैं उनकी तरफ। मैंने आपको मोटी मोटी वजूहात बताई हैं। हाँ, एक वजह गलत खुराक खाना भी है। जी, गलत खुराक से मुराद है कि नाज़रीन हमें पता ही नहीं है कि हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, हम फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं और हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सुस्त है। सुस्त से मुराद आप ये समझिए कि कोई वज़नी काम हम नहीं कर रहे, गाड़ी में घूम रहे हैं या दफ्तर में बैठ गए हैं या दुकान है, दुकान पे बैठ गए हैं। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उधर बैठ गया है, कोई कारी साहब है मदरसे के तो वहाँ बैठे रहे हैं, मतलब कोई वज़नी काम नहीं कर रहे। अब जो मैदा है उसको मेहनत और मुशक्क़त चाहिए होती है। हम इतनी भारी खुराकें खाते हैं, ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि लोग पहलवानों की तरह खाना खाते हैं लेकिन काम ज़रा भी नहीं करते, सुस्त रज के होते हैं। थोड़ा सा जनाब पानी का गिलास भी कई लोग पास से नहीं पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कोई पकड़ा दे। इस वजह से करके जो कब्ज़ है वो उनकी यूँ कह लें कि आम तौर पर एक बीमारी बन जाती है। यहाँ से ये चीज़ शुरू हो कर के मर्दाना जो हार्मोन्स हैं उसकी कमज़ोरी का बायस बनता है। जो मसले मसाइल इससे रिलेटेड होते हैं वो आगे फिर बनना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, अक्सर औक़ात मर्दों को कतरे भी आना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो जब बीवी के पास जाते हैं उस वक्त, कुछ जब गंदा ख्याल आता है उस वक्त, और कुछ को आम तौर पे भी आता रहता है। बेचारे फिर नमाज पढ़ने से भी जाते रहते हैं कि हम पलीद हैं, नापाक हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी वजूहात मैंने बड़ी बताई, और होंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरियत हो जाएगी आप लोगों को। मैं वीडियो को मुख्तसर करता हूँ और टॉपिक पे भी मैंने बात करनी है। तो सुनिए, घर के अंदर आम तौर पर हर बंदे के किचन के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है नाज़रीन। क्या? दारचीनी तकरीबन यूँ समझे कि हर घर में मौजूद होती है। कोई महंगी नहीं, पंसार से भी मिल जाती है और आम जो किराना स्टोर है वहाँ से मिल जाती हैं। आपने एक गिलास दूध बग़ैर मलाई के, एक गिलास दूध बग़ैर मलाई के, चीनी नहीं डालनी, उसमें 3 छोटी छोटी टुकड़ियाँ, यूँ कह लें कि 1 पोटे के बराबर या 3 पोटों के बराबर उसको कर लें।
वो आपने उसमें डाल के उस दूध को बग़ैर मलाई के, अगर मलाई उतार दी है, दूध उबाल लिया है, तो बेहतर है कि उसमें आप उसको उबालें, दूसरी दफ़ा उबालें। और अगर उसके ऊपर को मलाई आए तो वो उतार दें। सुबह और शाम एक एक गिलास देसी दूध, अगर तो खुला दूध नहीं है और डब्बे वाला दूध कर रहे हैं इस्तेमाल, या कोई खुश्क दूध कर रहे हैं, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए देसी दूध ज़रूरी है, खुला दूध जिसको हम कहते हैं। तो ये जो दालचीनी दूध में मिलाकर के आप इस्तेमाल करेंगे, पहले 7 दिन, अगले 14 दिन और फिर 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ठीक आएगी। अगर इसके अलावा कोई मसला हो, मेरा नंबर मौजूद है, मेरे दवाखानों के एड्रेस लिखे हुए हैं, आप आ सकते हैं, फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इन बीमारियों की बनी बनाई अद्वियात भी मेरे पास मौजूद हैं। हमने इन बीमारियों के लिए हर शख्स के तबीयत समझ के उसके मुताबिक कुछ दवाइयाँ बनाई होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या ये टाइम लगेगा, या हमें इस पे यकीन नहीं है, 100 बातें होती हैं। उनके लिए हमने कुछ दवाइयाँ बना करके रख दी हैं। अगर किसी को बनी बनाई दवाई चाहिए हो, अपना मसला बता के इस नंबर पर रब्ता करके वो दवाई मंगवा सकता है। पाकिस्तान के उन शहरों से जहाँ से आना मुश्किल है, पार्सल की सर्विस भी मौजूद है। आप रब्ता कीजिएगा नाम नंबर एड्रेस लेके, तो इंशाल्लाह मैं आपको आपकी मेडिसिन आपके प्रॉब्लम को समझ के तैयार करके आपको भिजवा दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो दवाइयों से जान छूट जाएगी, जो तरीक़ाकार मैं साथ अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन, जो मैंने आपको दालचीनी का नुस्खा बताया, इसको इस्तेमाल करें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।